साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो महाराष्ट्र में पहली दफा ऐसा हुआ है जब उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार सब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं और उद्धव ठाकरे का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र में जोरदार हंगामा हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत में जोरदार तहलका देखने को मिल रहा है और तो और महाराष्ट्र विधानसभा में भी अबू आजमी को लेकर बहुत ज्यादा हंगामा बरपता नजर आ रहा है और अबू आजमी के एक बयान की वजह से देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, शिंदे और अजित पवार सब एक साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो औरंगजेब की तारीफ करने पर चौतरफा घिरे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र में अबू आजमी के बयान पर बीजेपी और शिवसेना के साथ ही उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया था। अबू आजमी के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 FIR दर्ज की गई है और अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की गई। यहाँ आपको बता दें कि अबू आजमी मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा सीट से चौथी बार चुने गए हैं। अबू आजमी ने अपने बयान में कहा था कि औरंगजेब निर्दयी शासक नहीं था। अब इस बयान के तूल पकड़ने पर उन्होंने अपने बयान के पीछे इतिहासकारों का हवाला देते हुए माफी भी मांगी थी, लेकिन औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी बुरी तरह घिर गए। हर तरफ उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने तो अबू आजमी का परमानेंट हमेशा के लिए निलंबन करने की मांग की है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा से अबू आजमी को हमेशा के लिए निलंबित करने की मांग की है और पहली दफा विधानसभा में ऐसा हुआ है कि उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी खड़े हो गए। सभी ने मिलकर अबू आजमी का परमानेंट स्थायी तौर पर विधानसभा से निलंबन करने की मांग को सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ बता दें, फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगा और अब निलंबन की कार्रवाई के बाद अबू आजमी विधानसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगे। यानी कि फिलहाल 26 मार्च तक तो अबू आजमी का निलंबन किया गया है। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस मुद्दे पर अभी अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उनके बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। शिंदे और बीजेपी के अलावा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी अबू आजमी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। यहाँ आपको बता दें कि अबू आजमी द्वारा औरंगजेब का महिमा मंडन किए जाने पर कांग्रेस ने कहा कि वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वटेदीदार ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि मूल मुद्दों पर चर्चा न हो सके। अबू आजमी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के बाद भी ये मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता और मंत्री नितेश राणे ने मांग की है कि ऐसे मामले में सिर्फ निलंबन से काम नहीं चलेगा, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं उद्धव ठाकरे की उस मांग का समर्थन करता हूं जिसमें उन्होंने स्थायी तौर पर पूरे 5 साल के लिए अबू आजमी के निलंबन की मांग की है। यानी कि यहाँ पर अबू आजमी के बयान को लेकर जो सियासत गरमा रही है उसके बीच उद्धव ठाकरे का समर्थन करने के लिए बीजेपी आकर खड़ी हो गई है। एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी खड़े हो गए। औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी भले ही खुद फंस गए, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे की चांदी नजर आ रही है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे की मांग पर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार का सपोर्ट मिला है, समर्थन मिला है। तो फिलहाल तो अबू आजमी का इस सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया है, लेकिन सभी की मांग है कि उनका पूरे स्थायी तौर पर निलंबन किया जाए, पूरे 5 साल के लिए निलंबन कर दिया जाए। अब देखना होगा कि विधानसभा स्पीकर इस मांग पर क्या फैसला लेते हैं। क्या वाकई में अबू आजमी का 5 साल के लिए निलंबन कर दिया जाएगा या फिर सिर्फ बजट सत्र तक के लिए उन्हें कार्रवाई से बाहर रहने का आदेश मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या अबू आजमी ने वाकई में औरंगजेब का महिमा मंडन करके बहुत बड़ी गलती की है या फिर इस मौके को भुनाने में उद्धव ठाकरे काफी भाग्यशाली नजर आ रहे हैं? तो आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र से पहले महाविकास अघाड़ी नेताओं की बैठक हुई। एमवीए में सबसे बड़ी उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी ने नेता विपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा ठोका और उद्धव ठाकरे दिल से चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को ही नेता प्रतिपक्ष का पद मिले, लेकिन उनकी ही अपनी ही पार्टी के नेताओं को ये मंजूर नहीं है। सामने आ रहा है कि इसी बैठक में शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने आदित्य ठाकरे को लेकर बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि पार्टी के नेता नहीं चाहते
चाहते कि आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठाया जाए, जबकि इधर उद्धव ठाकरे दिल से चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे को ही ये पद मिले और इसी बात को लेकर रस्साकसी शुरू हो चुकी है। और यूबीटी की करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग में इसी बात पर माथापच्ची होती रही। उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे की सिफारिश लगाते रहे, लेकिन पार्टी के नेताओं ने सिरे से आदित्य ठाकरे के नाम को नामंजूर कर दिया, नकार दिया। अब इसके बाद तो उद्धव ठाकरे की हालत खराब हो गई और उद्धव ठाकरे को विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के पैर भी पकड़ने को मजबूर होना पड़ा। सामने आया कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग के बाद में राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखा और उसमें मांग की कि विधानसभा में नेता विपक्ष होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के इस पत्र में मांग की गई है कि विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद पाने के लिए किसी पार्टी को कुल सीटों में से 10% सीटें होना जरूरी है। और उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी का हवाला देते हुए कहा कि उनकी पार्टी डिजर्व करती है कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठ सके। यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने अपने इस पत्र में 2 जगह पर आदित्य ठाकरे का नाम भी लिखा, लेकिन अब सामने आ रहा है कि इसी पत्र को लेकर अपनी ही पार्टी में उद्धव ठाकरे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ बगावती तेवर सुनने को मिले हैं। 5 घंटे तक इसी बात को लेकर माथापच्ची करनी पड़ी है। अब नेता विपक्ष के लिए शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे को उद्धव ठाकरे शुरू से ही इस पद पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन अब सामने आ रहा है कि पार्टी के नेता चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे की जगह पर विधायक सुनील प्रभु या फिर भास्कर जाधव को इस पद पर बिठाया जाए, क्योंकि वो ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। अब एक तरफ तो जहां शिवसेना यूबीटी खुद योग्यता को पूरी नहीं करती, उनके पास उतनी सीटें नहीं है जितनी की नेता विपक्ष पद के लिए होनी चाहिए, लेकिन अब जितनी भी है सबसे ज्यादा है, इसीलिए नेता विपक्ष के लिए उद्धव ठाकरे शुरू से उछले हुए हैं और वो आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन अब हालत इसलिए ज्यादा खराब हो गई कि पार्टी में अब आदित्य ठाकरे की जगह सुनील प्रभु और भास्कर जाधव का नाम ज्यादा जोर शोर से लिया जा रहा है और पार्टी के नेता चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे के बजाय सुनील प्रभु और भास्कर जाधव में से किसी एक को नेता विपक्ष के पद पर बिठाया जाए। पार्टी के नेताओं का कहना है कि इनके पास तजुर्बा ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है और इनके पास अपनी पार्टी को आगे ले जाने की काबिलियत ज्यादा है, विधानसभा में मुद्दे उठाने की काबिलियत ज्यादा है। आदित्य ठाकरे में उतनी काबिलियत नहीं है जो इतने बड़े पद के लिए आदित्य ठाकरे को बिठाया जाए। सामने आया है कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से जो पत्र राहुल नार्वेकर के नाम लिखा गया है उसमें कहा गया है कि विपक्ष के पास मिलाकर 50 विधायक है, ऐसे भी ये पद सबसे बड़े घटक दल शिवसेना यूबीटी को मिलना चाहिए। हालांकि अभी तक विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर की तरफ से इस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन पत्र का जवाब जो भी होगा, लेकिन पार्टी के अंदर पहले से ही दरार शुरू हो चुकी है और आदित्य ठाकरे को सिरे से नकारा जा रहा है। अब देखना होगा कि अपनी ही पार्टी के भीतर उद्धव ठाकरे कैसे ताल बिठा पाते हैं, क्या वाकई में वो आदित्य ठाकरे को इस पद पर बिठा पाएंगे या फिर भास्कर जाधव और सुनील प्रभु में से किसी एक को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि सुनील प्रभु ने मुंबई की डिडोशी सीट पर संजय निरुपम को हराया, जबकि भास्कर जाधव एनसीपी में थे और वो इस बार गुहागर से चुने गए हैं और इन दोनों ही विधायकों के नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए ज्यादा जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे को सिरे से इनकार किया जा रहा है, तो इसी बात को लेकर महाविकास अघाड़ी में और उद्धव की खुद की पार्टी में बगावती तेवर अब सामने आने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है, ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट कौन है, आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभु या फिर भास्कर जाधव? किसे नेता प्रतिपक्ष के पद पर बिठाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।